औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत डी चौक, जहां पर सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, या ये कहा जाए कि सरकार बामुकाबला सरकारी मुलाजमीन का जो सिलसिला वहां जारी रहा, उस पर अब भरपूर ऑपोजिशन की जानिब से सियासत चमकाई जा रही है। जो काम हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यह तासुर दिया गया कि अगर अपना हक मांगने के लिए कोई निकलेगा तो उसके सर खोल दिए जाएंगे। यह तासुर दिया गया कि अगर कोई मुलाजिम इस बात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर खड़ा है, सरापा एहतजाज है कि उसके घर का चूल्हा सही तरह नहीं जल पा रहा, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहां गौरतलब बात एक और है। जब गुज़िश्ता रात 40% इजाफे के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, तो आज जमा होने वाले मुलाजमीन थे कौन? अब इस पर दो चीजें सामने आती हैं। या तो अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये मुलाजमीन भी वही मुलाजमीन थे, लेकिन इनको 40% का इजाफा नहीं चाहिए था, या फिर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ है, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत, बल्कि हर हुकूमत में मौजूद होते हैं, मौजूदा हुकूमत में भी मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि आया सरकारी मुलाजमीन की आड़ लेकर सियासी जमातों ने सियासत चमकाने की कोशिश की, और जो लोग इस्लामाबाद में जमा हुए उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, जिस पर ताकत का इस्तेमाल रियासत का हक है। लेकिन कुछ लोग जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह जमहूरियत के अंदर पलने वाले लोगों का हक है। लेकिन आया अगर यह जमहूरियत का हुस्न है, तो मैं वाज़े तौर पर दिल पर हाथ रख के यह बात बावजू होकर कहने के लिए तैयार हूं कि ऐसी हसीन जमहूरियत किसी को नहीं चाहिए। ऐसी हसीन जमहूरियत जिसमें रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट हो और जो कवानीन हो वो राइज कर दिए जाएं कूफे वाले। यानी आया यह कहना दुरुस्त होगा कि तस्वीर दिखाई गई रियासत मदीना की और फिर कूफे की गलियों में घुमा दिया गया। यह सूरत हाल अब मौजूद है। ऑपोजिशन की बात करते हैं। शो ऑफ हैंड्स के ऊपर काफी मामला सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन वाले जितना उछल रहे हैं, समझ से बालातर है। या तो ऑपोजिशन वालों को कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल चुका था, कोई ऐसा फाइनेंसर मिल चुका था जिस पे उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि जनाबे वाला आप यहां पर पैसा चलाएं और आपके सेनेटर मौजूदा सेनेट इंतखाबात के अंदर जीत कर आ जाएंगे। और इसी हवाले से अगर हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त दिखाई देती है। आया आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो साहब हो, कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इंकिशाफ कर चुके हैं कि अगर कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो उसमें पीपल्स पार्टी का नुक्ता मौजूद है। और अगर ऑपोजिशन इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग का नजरिया लिए या इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग की नीयत लिए बैठी हुई थी, तो यह बात समझ से बालातर है कि अब शो ऑफ हैंड्स के ऊपर किस बात का यहां पे गुबार फैलाया जा रहा है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी गौरतलब है कि अगर हुकूमती जमात की बात कर ली जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातें समझी जाती हैं, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो जो लोग इस स्कैंडल में बेनकाब हुए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनसे इस्तीफा लिया जाए। और यही बात फवाद चौधरी साहब ने भी कही कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का इख्तियार है और उसको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहां पर खान साहब का मौक़िफ़ जरा समझ से बालातर दिखाई देता है। वो मौक़िफ़ ये है कि वो फरमाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इलेक्शन के अंदर लोग खरीदे जाते हैं, लेकिन खान साहब इस बात का जवाब भी देना पसंद करेंगे कि वो लोग आपकी जमात से हैं,
तो आपकी जमात में ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो बासानी किसी भी ऑपोजिशन जमात के रहनुमा के पैसे पर पल जाते हैं। अगर इसे जमहूरियत कहा जाता है तो ऐसी हसीन जमहूरियत, बारहा दोहराता रहूंगा, ऐसी हसीन जमहूरियत किसी को नहीं चाहिए। इसी पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है आरिफुल्लाह जनून साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आरिफ भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सर, बताना पसंद करेंगे सर, ये अगर कोई अपना हक मांगने इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलेगा तो उसके सर खोल दिए जाएंगे, ये इस किस्म का नजरिया लेकर आए आप रियासत मदीना के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए अली भाई, मैं तो इस चीज़ की हिमायत नहीं करूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, पुलिस एक्शन हुआ है, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन देखो, एहतजाज के भी कुछ तौर तरीके हैं और अपना हक मांगना जो है वो हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या मज़दूर हो या आम पाकिस्तानी हो, सबका हक है। लेकिन कल आपके सामने डायलॉग भी हुई थी और इनके साथ बातचीत भी चल रही है और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास है और ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे जो है वो वफाक को तंग किया जाए और हर बात के एहतजाज के लिए आप डी चौक पहुँचे। देखो, ये रियासत है, जो भी एहतजाज करना चाह रहे फ़ौरन वो डी चौक उसने पहुँचना है। इस्लामाबाद में और भी बहुत सारे जगह उनको अपना एहतजाज रकात कराना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने गलती की, एक लाइन क्रॉस की, तो जाहिर सी बात है फिर रियासत अगर सब्र करती है तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें एहतजाज करते हुए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और हुकूमत ने जो भी एक्शन किया शायद वो रियासत की मजबूरी बन जाती है। कोई भी रियासत सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक मैसेज दिया जा रहा हो मजदूरों को कि अगर एहतजाज के लिए निकलोगे तो सर खोल दिए जाएंगे। मजदूर तो सहम के बैठ जाएंगे इस बात पे सर कि उनके लिए उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दवा दारू कहाँ से लेके आएगा अगर उसके खून निकलने लगा? सर देखो, इमरान खान ने हमें शऊर दिया है और साथ साथ उसने इस कौम को एहतजाज के तरीके भी सिखाए। अच्छा, कि 126 दिन का धरना जायज है, अब ऐसे नहीं निकलना 40% के लिए। गमला भी नहीं टूटा था। अच्छा, एक गमला भी नहीं टूटा था। तो पीटीवी पे हमला कौन, याजूज माजूज ने किया था? नहीं, पीटीवी के हमला वो देखो आपके सामने, वो सारी उस वक्त की जो सूरत हाल थी। अच्छा, उसमें मजबूरी थी? मजबूरी नहीं, वो देखो इमरान खान की कॉल नहीं थी कि आप जाएं, आप पीटीवी पे हमला करें। तो कहाँ से कॉल आई थी सर? करे और फिर जब किसकी कॉल पे आप लोगों ने जो है वो हमला किया था पीटीवी के ऊपर? देखो, पीटीवी पे अगर हम इस सिनेरियो में जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला, फिर नेब पे हमला और फिर बहुत सारे चीज़ें और जजों को खरीदना। अच्छा, हमने तो वो काम नहीं किया था। अच्छा, और एहतजाज के लिए अगर चंद वर्कर वहाँ गए भी तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई खुदा न ख्वास्ता कोई हमला करने गए या वहाँ कोई तशद्दुद करने गए थे। जी जी। तो बहुत सारे वर्कर जमा थे, कुछ पीटीवी में भी गए होंगे। अच्छा, उस चीज़ का तो इनकार नहीं है, लेकिन वो केस है उसकी, तो वो जायज था ना। वहाँ ताकत का इस्तेमाल मियाँ साहब के दौर में नहीं हुआ। चोर डाकू जब बैठे हुए थे तब उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लाठीचार्ज नहीं की गई, टेयर गैस नहीं फेंकी गई। लेकिन अब सादिक और अमीन बैठे हुए हैं तो सर मारो। हम पे भी आंसू गैस फेंका गया था, शीलिंग हुई थी। अच्छा, खान साहब ने जो है वो लगा के आप सबके सामने था। जी जी, शीलिंग हुई थी। अच्छा, जाके वर्कर इधर उधर बिखर गए, कोई पीटीवी की तरफ गए, कोई कहाँ। अगर पुरअमन रहने देते तो शायद ये नौबत ना आती। अच्छा, हम गए तो एफआईआर भी कटी, मुकदमा भी बना ना। तो आप में और उनमें फर्क क्या रही है सर कि वो लोग भी मार रहे थे और आपने भी मारा है जवाब? देखो, जो मारा है उस चीज का तो मैं उसकी हिमायत तो नहीं करूंगा। ये कोई मैसेज तो नहीं दिया कि अगर स्टील मिल वाले निकलेंगे तब भी यही हाल होगा, केपीटी वाले निकलेंगे तब भी यही हाल होगा, पीआईए वाले निकलेंगे तब भी यही हाल होगा? देखो, हमारी मुल्क का अलमिया ये है अली भाई कि हर चीज पे लोग सियासत कर रहे हैं। जैसे आपने शेख साहब का हवाला दिया, जी जी। अब लोग अपने हक के लिए निकलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपनी अपनी सियासत चमकाना शुरू कर देते हैं और फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती है जो आज हुआ। अच्छा, वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लोग आते हैं और गलाते, आप आगे हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फौरन यही पार्टियाँ जिन्होंने इस मुल्क पे हुक्मरानी की, फौरन वही पार्टियाँ जाके जो है हमदर्द बन के पहुँच जाते हैं। अच्छा, और लोगों को वरगला के और सियासी माहौल को गर्म करने के लिए उनको कोई इशू चाहिए होता है तो ये वो करते हैं।
और हम चाहते हैं कि किसी को इस्तेमाल में हमें नहीं आना चाहिए। अगर मुलाजिम हो, मजदूर हो, उनको अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और हमने अगर तो आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन जमातें इस पर सियासत कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है। चलें ठीक है, ऑपोजिशन जमात के रहनुमा हैं अरशद बुखारी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरशद बुखारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे क्या सूरत हाल है सर? अगर कोई एहतजाज के लिए बैठा है तो ऑपोजिशन जमातें सियासत करेंगी उस मामले के ऊपर? अरशद बुखारी साहब से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी यहाँ आना 100% दुरुस्त है। अच्छा, अरशद बुखारी साहब दोबारा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, अगर कोई एहतजाज के लिए खड़ा है तो फिर ऑपोजिशन जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए सर? सही मानों में इज़हार यकजहती अलग अलग जुमला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज आपने कीमती टाइम दिया और हम गरीब को मदऊ किया और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। अली भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आरिफुल्लाह जदून साहब मेरे ख्याल में मेरा भाई भूल गया है कि पिछले दौर हुकूमत में PTI के वर्कर भी जो है ना वो निकले थे और उन्होंने इसी जगह इस्लामाबाद के अंदर दारुल खिलाफे में जो है 26 दिन का एहतजाज किया और वो एहतजाज कोई पुरअमन नहीं था। आज जो ये रोना गा रहे हैं कि भाई इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो अपने हक के लिए निकले, ये अपने हक के लिए निकले, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि भाई पुरअमन एहतजाज हमने किया है, तो मुझे आपने खुद भी इनको बोला और मैं भी इनको याद दहानी करा दूं कि PTV चैनल पर हमला करने वाले कोई और नहीं थे, PTI के वर्कर ही थे। और आज अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इनसे आवाम इस वक्त कहाँ खुश हैं? ये इन्होंने आवाम को जो है ना बिल्कुल एक साइड पे लगा के खड़ा कर दिया, आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। तो आरिफुल्लाह जदून साहब, आप PTI के वो तो जरूर है, लेकिन इस वक्त आप एक कौम को भी देखें कि कौम किस तरफ जा रही है, कौम को आपकी हुकूमत ने किस तरफ धकेला है। लेकिन सर उनका तो मौकिफ ये है ना कि मुलाजमीन एहतजाज कर रहे होते, उसमें मसला नहीं था, आप लोग सियासत करने लगे जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई। क्या कहेंगे सर? शेख रशीद साहब भी यही फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब तो आपको पता है वो बंदा था जिनको चपरासी बनाते थे, आज चपरासी भी नहीं मानते थे और आज इन्होंने वजीर दाखिला बना दिया है। शेख रशीद साहब अगर आज भी बात करते हैं तो मेरे समझ से बाहर है कि वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब खुद कहते थे, अपने मुंह से कहते थे कि और मैं इनको चपरासी भी नहीं बनाऊंगा, और आज उन्होंने वजीर दाखिला बना दिया। ये खुद ये पिछले दौर हुकूमतों में जिन्होंने किया है और आज अगर इन भुगत रहे हैं तो ये आवाम, अपोजिशन तो अपना काम कर रही है। अपोजिशन को जो कदम वो इकदाम उठाने हैं वो तो उठाएगी, लेकिन इनको जो इकदाम उठाने हैं आवाम के लिए वो इकदाम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये रोज बरोज तो महंगाई के तूफान गिरा रहे हैं, आवाम को ऊपर जो है ना गैस की लोड शेडिंग की तरफ धकेला किया है, ये पेट्रोल कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, इसको फिक्र, इनको फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि अपोजिशन क्या कर रही है और फला क्या कर रहा है, दिमाग क्या कर रहा है। अरे मेरे भाई, अल्लाह को मानो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो भाई। इस वक्त जो है ना आवाम किस तरफ आप आवाम को धकेल रहे हो, आप इस चीज का तो ख्याल करें। ठीक है अरशद बुखारी साहब, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आरिफुल्लाह जदून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफुल्लाह जदून साहब, सर उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि जी जमहूरियत का हुस्न, जमहूरियत तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो जमहूरियत का हुस्न कहाँ से लेके आ गए आप? देखो, जमहूरियत पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, मैं समझता हूँ कि वो इनका ही सदर कहता है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो अमरीत से बेहतर होती है जी। लेकिन ये जमहूरी असम्बली, पार्लियामेंट जो है ये लोग चलने नहीं दे रहे। आपके सामने है कि गुज़श्ता हफ्ते से जो पार्लियामेंट का जो हशर कर रहे हैं अपोजिशन, और स्पीकर के डायस के आगे जो इनका एहतजाज और जो मामलात चल रहे हैं, दस्तगरेबां है पार्लियामेंट में क्या है, कौन से बिल पे डिस्कशन हो रही है? यही कि करप्शन ख़त्म करो, नहीं होना चाहिए, सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए, मंडियाँ जो लगती है तो सर आपके लोग बिक रहे हैं ना उसके अंदर। अब लोग कह रहे हैं कि आप लोग खौफ का शिकार हैं कि दोबारा लोग बिकेंगे आपके। कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जमाती के इमरान खान ने जी हुकूमत में जाने इलेक्शन के करीब और बिल्कुल पे इलेक्शन के टाइम पे अपने 20 सिटिंग एमपीए को पार्टी से निकाले। सर अभी वो वाले इमरान खान साहब कहाँ गए सर, जो कि इस वक्त लोगों को निकालेंगे खाली?
बिल्कुल निकालेंगे। जहां देखो कल हमारा एक सूबाई मिनिस्टर उस वक्त जो है वो सामने नहीं आया था और इस वीडियो में सामने आया जी। कल खान साहब ने उससे इस्तीफा लिया। अच्छा। देखो इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान साहब ने अगर 126 दिन धरने की भाई ने बात की, जी जी 126 दिन धरना जो इमरान खान ने दिया था वो भी फेयर इलेक्शन के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। अच्छा। और उस टाइम पे भी जो खान साहब ने जो है कितनी जद्दोजहद की कि इलेक्शन में दान ली और ये मिल के बैठे ताकि अगले इलेक्शन पे किसी की जो है वो उंगली ना उठे। ये अपोजिशन सर जितनी उंगलियां इस इलेक्शन पे उठी हैं माजी में किसी इलेक्शन में नहीं उठी पाकिस्तान की तारीख में। इस इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ ना, जी जी कि 2014 में जब खान साहब धरने में क्या कह रहा था कि साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए इस अच्छा। मुल्क में, और इस मुल्क का जो है तरक्की का राज भी साफ और शफाफ इलेक्शन में है। अच्छा। नहीं करने दे रहे। ये इन लोग जो है, ये जो माफिया है, ये घुसे हैं हर इदारे के अंदर। अच्छा। ये जो है इस मुल्क में आइन कानून साजी भी नहीं होने दे रहे। इनकी अपनी मर्जी की कानून साजी हो तो एक दिन में कानून बन जाता है कि नाअहल बंदा भी जो है वो पार्टी का हेड बन सकता है। अच्छा। इनके लिए कानून साजी हो तो एक दिन में बन जाती है कि तीसरी दफा भी वजीर आज़म बन सकते हैं। ये अपने लिए बना रहे तो इतना जल्दी बन जाता है कि जिस पे केसेस हो वो भी सदर पाकिस्तान आगे बन सकता है। लेकिन जब आवाम के लिए कानून साजी हो, आम पाकिस्तानी के लिए हो, वहाँ पे ये रोड़े अटका रहे। अच्छा। पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। और फिर इल्ज़ाम आ जाते हैं कि जब पूछते हैं कि क्यों ये सूरत हाल है, कहते हैं कि जब बार बार अमरीत की मुदाखलत होती है तो यही हाल होता है। अच्छा। अमरीत ने क्यों मुदाखलत की? अब जब ये हाल होता है पार्लियामेंट का तो क्या करे? जो रियासती इदारे वो क्या सोचे? जो सबसे तो जायज है रियासती इदारों का सियासत में मुदाखलत करना। देखो पार्लियामेंट जो है बालादस्त है। जी जी नहीं और आपने ये कहते हैं कि ये इदारों की मुकद्दस है, मुदाखलत जायज है। जायज नहीं है जी। जब मजबूरी मैं और है। आप अपनी जिम्मेदारियां ना पूरी करे तो मजबूरी है। तो नहीं, मजबूरी नहीं। अच्छा। कौम की मजबूरी बन जाती है भाई। अच्छा, ना पॉलिसी है ना मजबूरी है ना जरूरी है, फिर है क्या? इदारों की मुदाखलत क्यों है सियासत के अंदर? तो फिर क्यों नहीं चलने दे रहे इमरान खान को? इमरान खान जमहूरी वजीर आज़म है। अच्छा। उन्होंने आवाम से वोट लिया है। जी जी कोई रात के अंधेरे में कोई बाहर से नहीं आया है। इस मुल्क में उसने 22 साल अपनी पार्टी बनाई, जद्दोजहद की, इलेक्शन जीता ठीक है। और वजीर आज़म पाकिस्तान बना। ये लोग कहते हैं सिलेक्टेड है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। अच्छा। क्यों नहीं चलने दे रहे भाई? आप जाओ पार्लियामेंट में बात करो ना, आवाम के जो हुकूक है उस पर बात करो, जो आवाम के लिए कानून साजी है वो करो, जो आपका काम है सही वो हमारे ऐवान में हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। चले ठीक है। अरशद बुखारी साहब, सर आप लोग हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। जब आप लोगों की मर्जी का कानून होता है तो आप लोग तालियां पीट रहे होते हैं, जब आप लोगों की मर्जी का कानून पास नहीं हो रहा होता तो आप लोग बैठने का नाम नहीं लेते। क्या कहेंगे सर? भाई अपने आरिफुल्लाह जदून साहब ने कहा है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन, तो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात इन्होंने की है। और ये वो लोग हैं जो करप्शन का नारा लगा रहे हैं, और करप्शन और करप्ट लोग इन सर एहतिसाब का नारा लगा रहे हैं, करप्शन का नहीं लगा रहे। सुने एहतिसाब का नारा भी कहा एहतिसाब तो अरे अपने घर में भी तो जागे हैं, अपने घर में भी तो जागे। आपके घर में कौन चोर है जो इस मुल्क की आवाम के पैसे लूट रहे हैं? वो नजर नहीं आ रहे इनको। सर देखो दूसरी बात ये है, ये कह रहे पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। पार्लियामेंट को चलाने का आपको तजर्बा ही नहीं है। पार्लियामेंट को चलाने का आपको तरीकेकार गलत है। पार्लियामेंट में आपने वो लोग बिठाए, पार्लियामेंट में गाली के रिवाज को जन्म देने वाले आप ही क्या अरकान हैं? आज तक पार्लियामेंट में कभी गालम गलोच नहीं हुई थी। जब से पीटीआई या ये तारीख उठा के देखी जाए तो गालम गलोच का रिवाज देने वाली पार्लियामेंट में यही लोग हैं। इन्हीं के जो है मुंतखब जो लोग हैं, वो लोग सेलेक्टेड लोग जो है वो वहां जाके हमारे जो मौजूद लोग हैं, जो उनके जो बाप और अजदाओं के टाइम के सियासत करते आ रहे हैं, जिनके मुंह से आज तक किसी ने गाली का लफ्ज नहीं सुना है, इन्होंने आज पार्लियामेंट में उस मोतबर जगह में वहां जाके हमारे जो है ना उनको गालियां देने शुरू की। और इनके आने के बाद तो अरशद भाई, अगर सही मानों में एक बंदा जो है वो उसको टिकट दिया जाए, लाकर उसको पार्लियामेंट में बैठा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है, या बंदा खरीद कर सेनेट का टिकट दिला दिया जाए वो ज्यादा बेहतर है? देखिए मेरी बात सुने जी। तो अभी इनके पास बहाने हैं। इनकी हुकूमत जब से शुरू हुई है इनके बहाने खत्म नहीं हो रहे, इनके मामला खत्म नहीं हो रहे, इनका तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इसी बातों की तरफ है। मेरे भाई असल में हुआ ये गलती हो गई
गलती हो गई है कि इनके पास हुकूमत चली गई है, अब इनको तरीकेकार नहीं आ रहे हैं। ये हम तो आज भी कहते हैं कि सिलेक्टेड लोग हैं, ये सेलेक्ट होके आए हैं और आज इनको तरीकेकार, इसका हम देखो हम जमहूरी लोग हैं, हर ये इस मुल्क चलाना आसान काम नहीं है। आज अगर इनको ये तो मजाक समझते हैं ना इस मुल्क को चलाने को, जब पिछली थोड़ी हुकूमत में था तो चीखे मार इस्लामाबाद में खड़े होते कि मैं ये कर दूंगा, ये खुद बिजली के, इनको जो वजीर आजम है उन्होंने खुद बिजली के बिल जगाए। आज जब बिजली के बिल का तूफान एहसास नहीं हो रहा है, इनको एहसास कहाँ है? इन्होंने स्टील मिल का क्या हाल कर दिया, ये चीखे मारते के स्टील मिल के क्या हाल कर दिया इनका। मैं आपको कौन कौन सी करतूत गिनवाऊं? कब से बंद हुआ है? कर दिया। अब इनके पास रास्ता नहीं है जाने के लिए। आएगा मजा जब ये इलेक्शन में खड़े होंगे। मेरी गुजारिश है पीसीआर के अंदर कि इस वक्त इनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, उसके अंदर मैं चाहूँगा दोबारा इनको जो है वो कॉल पे ले लिया जाए ताकि इनकी आवाज़ मुझ तक क्लियर आ सके। आरिफुल जलून साहब सर वो कह रहे हैं आपके कारनामे इतने ज़्यादा हैं, अगर उन्होंने सेनेट के अंदर कर ली हॉर्स ट्रेडिंग तो कौन सा गुनाह कर दिया सर? सर इन्होंने सिर्फ सेनेट के अंदर नहीं, वो चंगा मांगा की सियासत और ये इनका काम यही है, इनका पेशा यही है। अच्छा, कि पैसे से जो है किसी की ज़मीर खरीदो, और खान साहब जो है इसी चीज़ के मुखालिफत में निकले हैं। और आज सर ऐसे बेजमीर किस्म के लोग भरे में आप लोगों ने जो पैसे पे बिक जाते हैं। नहीं देखो, बिकाऊ माल है आपके लोग। हमने नहीं भरे, इस मुल्क की जो रवायती कल्चर था, जो सियासी कल्चर था ना, अच्छा, तो पहले से आलूदा था। अच्छा, और खान तो सर आलूदगी को आपने जम कर लिया अपने अंदर, तो ये तो आप लोगों पे माथे पे तो नहीं लिखा। अच्छा, लेकिन आप हमें नजरियात, आप इखलाकियात, सियासियात कुछ भी नहीं बचा। आप हमें जिम्मेदार तब ठहराओ कि जब उसके खिलाफ हम कार्रवाई ना कर रहे। अच्छा, खान साहब ने किसी पार्टी, मिसाल ही नहीं मिलेगी आपको जी जी, माजी में मिसाल ही नहीं मिलेगी कि किसी ने अपने 20 एमपीए सिटिंग एमपीएस को, जिसमें 7 मिनिस्टर हो, और उसको जो है इलेक्शन के दिनों में उठा के पार्टी से बाहर करे। और वही कचरा, वही खरीदे हुए लोग, वही बिके हुए लोग जो खोड़े के भाव बिके, वो इनके आसिफ अली जरदारी साहब उसको जो है पीपल पार्टी का झंडा पहना रहा होता है। अच्छा, और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहा होता है। ठीक है, खरीदार कौन है? यही है। मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब का जो विजन है शोआब हैंड का सेनेट के लिए, ये क्यों नहीं आते? ये कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। ठीक है, दी है, हम मानते हैं, शहीद हो गए इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी है। लेकिन जो शहीद मोहतरमा ने मुस्लिम लीग नून के साथ जो मिसाक़ी जमहूरियत की थी, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि शोआब हैंड होना चाहिए। क्यों अपने लिखे हुए, अपने क़यादत के लिखे हुए? सर वो कह रहे हैं कि आप लोग बौखलाहट का शिकार हैं, आप लोगों को इस बात का खदशा है कि आपके लोग बिक जाएंगे। नहीं, हमारे लोग अगर बिक गए ना, जी जी, उसको भी निकाल देंगे इमरान खान। अच्छा, तो साबित कैसे करेंगे? हर बार थोड़ी फुटेज आएगी सामने। लेकिन इमरान खान साहब का विजन है कि इस चीज पे जो शकूक शुबहात है वो खत्म हो जाए। अच्छा, और शोआब हैंड हो, और हर बंदा जो है ये खरीदारी और ये जो मंडियां लगती है इस चीज का जो है रोकथाम हो। अच्छा, खान साहब का ये सोच है। अब इस पे ये लोग नहीं आ रहे। और खुद पिछले जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून ने खुद जो है ये बिल लाया कि शोआब हैंड होना चाहिए। आज इमरान खान कह रहे हो, लोग पीछे हट गए। अच्छा, यहाँ पे जो है सब सारे चीजें नजरिए जरूरत के तहत चल रहा होता है। इन दो पार्टियों का जो कल्चर है कि आज जरूरत है कर लो, कल जरूरत नहीं है दोबारा। तो आप लोगों की जरूरत नहीं है शो ऑफ हैंड्स? नहीं, हमें नहीं, इस मुल्क की जरूरत है। अच्छा, इस मुल्क में जमहूरियत में नहीं, बतौर सियासी जमात में आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ। जरूरी है 26वीं आईनी तरमीम आप लोगों की जरूरत नहीं है? नहीं, हमारी पीटीआई की क्या जरूरत है उसमें? इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की जरूरत है कि ये मंडियां खत्म हो जाए। चले, ये जो लोग बिकते हैं कोड़ियों के भाव, ये चीजें खत्म। कोड़ियों 50 और 70 करोड़ की सीट चल रही है सर बकौल इमरान खान साहब के। एक इंसान की जमीर के लिए क्या है भाई? 10 करोड़ भी हो क्या है? अच्छा चले, ठीक है। अरशद बुखारी साहब, सर 50 करोड़ कहीं 70 करोड़ की सीट आप लोग खरीद रहे हैं। इतना पैसा आपने सिंध की आवाम पे लगा दिया होता तो सर मैं भी सलाम कर रहा होता आपको। बुखारी साहब की आवाज बहुत कम आ रही है मुझ तक। मैं कह रहा हूँ असल में ना, ये जो आप बता रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए जो है, 50 करोड़ रुपए जो है मुंह से बोलना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कि भाई कह रहे हैं कि एमपीए को जो है ना ये
ये रिवाज ये पहले कर चुके हैं। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते थे और ये लोग जो है ना पीटीआई का एजेंडा डालते थे और आदर्श पीपल्स पार्टी पीटीआई में शामिल करते थे। ये तो पुराना रिवाज है, इसका मुस्लिम। लेकिन जहाँ तक पैसों की बात आती है तो पैसे तो हमें तो नहीं लगता कि इनके पास की एविडेंस है तो पेश कर दे। मतलब आप लोग 50 करोड़ में 70 करोड़ में बंदा नहीं खरीद रहे? नहीं, किसने बोल दी बात? तुझसे पूछे तो दे दे। अरे इमरान खान साहब ने इल्जाम आयद किया है सर। इमरान खान साहब ने तो पता नहीं कितने इल्जाम लगा दिए, लेकिन करना कराना कुछ कोई साबित नहीं हुआ। कुछ अभी इनके पास जो हथियार थे उन्हें सब इस्तेमाल करती। अब एक अरबा ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि 50 करोड़ में लोग खरीद रहे हैं, तो चलो अगर इनके पास सब तो पेश करें। दूसरी बात ये कि भाई कह रहे कि इमरान खान के पीछे, इमरान खान के बहुत सारे विजन थे इस आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, बहुत बेवकूफ बनाते हैं। अब मजीद आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। इन्होंने आवाम को रोजगार के लालच दिए, नौकरियों के लालच दिए, घरों के लालच दिए। वो जाके सोएगा, वो सारा विजन जो है ना अंडे मुर्गे पे खत्म हो गया कि मुर्गे देंगे, मुर्गे अंडे देंगे, उससे बच्चे पैदा होंगे। इनके सारे विजन इसी तरह अंडू मुर्गी वाले हैं। इन्होंने आवाम का कुछ नहीं सोचना है। अगर इन्होंने आवाम का सोचना था तो इस मुल्क में तरक्की आएगी, इस मुल्क को करना था। मुल्क को ऐसा कोई वो नहीं दिया। इन्होंने मुल्क को उल्टा जो है ना मईशत को तबाह कर दिया है। इस वक्त यार आप और हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पर जाए ना सर जी। आपके पास तो कैमरा और माइक मौजूद है, आप जाए ना आवाम से पूछे आवाम आपको क्या राय देती है। आप खुद अवामी राय लें। आवाम इस वक्त बहुत परेशान है अली भाई, इतनी महंगाई है। आप यकीन करें, आटा देके, चीनी देके, जो रोजमर्रा की अशिया है वो देके वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है, तभी सेनेट का टिकट भी 50 करोड़ और 70 करोड़ में खरीदा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अरशद बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब ने। आप चेयरमैन हैं एफडीएफ के, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, जमहूरियत में हो क्या रहा है सर? कहीं पर खुलकर चीजें सामने आ रही हैं कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और कहीं पर कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए शो ऑफ हैंड्स का जो सही मानों में थ्योरी इजाद की गई थी उसको सामने लाया जाएगा। क्या कहेंगे सर? कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कर्नल साहब क्या कहेंगे सर? सेनेट इंतखाबात के हवाले से कहीं हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, कहीं उसके खात्मे के लिए और उसके सद्देबाब के लिए इकदाम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा राब्ता कर्नल साहब से मुनक़ता हो गया है। आरिफुल्लाह जदून साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा सर। सर एक स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं सर। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिंध हमारा सूबा ही नहीं है। बिलावल साहब को उस पर रिएक्शन आता है कि सिलेक्टेड को सिंध चाहिए, ना यहाँ के अवाम लेकिन यहाँ के जजीरे चाहिए। क्या लगता है सर, लालच आ गई? इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अगर ऐसा कहा था कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, अच्छा, तो आपको भी पता है हमारी हुकूमत नहीं है। देखो बिलावल जो है, बिलावल इमरान खान पे तनकीद करने की बजाय और इतनी लंबी छोड़ने की बजाय सन पे तवज्जो दे। 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल उनके कब्ज़े में हैं और फैसले का इख्तियार भी है। वो फैसले करे, उनके पास मौका है, काम करे। अच्छा, जिस तरह इमरान खान साहब ने पिछले टेनवर में खैबर पख्तूनख्वा में दिखाया था जी और उसके बिहाब पे दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो डबल सीटें दी अच्छा खान साहब को। तो बिलावल जो है वो काम करे। यहाँ पे 18वीं तरमीम मौजूद है। जो सिंध के आज बातें हो रही है कि हम जो है बल्दी उज़्मा के जो हॉस्पिटल है वो भी हम अपने इख्तियार में लेंगे ताकि जो है। तो इसमें गलत बात क्या है सर? अगर 1100 अरब रुपए नहीं आएंगे, 162 अरब रुपए नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना है ना सर। देखो ये है किसके कब्जे में अभी? अच्छा, अभी किसके कब्जे में है? वो बल्दी उज़्मा किसके कंट्रोल में है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर किसके बैठे हुए हैं? अच्छा, यहाँ सिंध में हुकूमत किसकी है? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। ठीक है, आवाम की आंखों में धूल झोंकने की मुतरादिफ है ये चीज़ें कि वो हम अपने पास ले रहे। भैया आप काम करो, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप आवाम को सहूलत पहुंचाओ। और कराची के साथ जो सुतीले माँ का सलूक है ये भी खत्म कर दो। आप काम करो, ये कराची के आवाम आपके हो जाएंगे। सर काम तो करे। तो सर आप लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया था सर कि कराची के आवाम आपके हो जाए? सिंध में हमारी जो है गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। गुज़श्ता 13 बरसों से कंटिन्यू हुकूमत है।
और यहाँ पे तो बहुत सारे काम होना चाहिए, वो नहीं कर रहे। चलें ठीक है। कर्नल जावेद मुश्तबा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सरबरा FDF। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा कर्नल साहब, बताना पसंद करेंगे सर, अगर जमहूरियत के हवाले से बात हो रही है, एक जानिब हॉर्स ट्रेडिंग है, दूसरी जानिब उसके सद्देबाब के लिए इकदाम है, मैं बार बार अपना सवाल इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका मौकिफ उस पर आ सके, क्या कहेंगे सर दोनों इकदाम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, बात यह है कि विद ड्यू रिगार्ड्स, दोनों जमातें या तीनों जमातें सब एक जमात है। ये मेजॉरिटी वही लोग हैं मेरे दोस्त जो जब एक तरफ से डाउनफॉल आता है तो उसको छोड़कर ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अफसोस ये है कि पिछले 40-50 साल से यही सिलसिला चल रहा है और ये वही लोग हैं जो इलेक्ट होकर वापस आ जाते हैं और फिर जिस तरह हालात बनते हैं ये उस तरह साथ देते हैं। यही आज अपोजिशन होते हैं, फिर यही कल हुकूमत में होते हैं। तो ये पाकिस्तान तो ऐसे नहीं बन सकता, पाकिस्तान ऐसे कभी तरक्की नहीं कर सकता। बेसिक मसला जो है वो है रूल ऑफ लॉ का। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं है और उसको रूल ऑफ लॉ को ना लाने की वजह इन ही लोगों की है जो अपनी हुकूमतों को एंजॉय करना चाहते हैं। ये 2-3 हज़ार आदमियों ने पूरे मुल्क को यरगमाल किया हुआ है। अभी सेनेट को आप डिस्कस करना चाहते हैं, सेनेट में जब जिसको शॉप हैंड सूट करता था उस वक्त वो करा लेते हैं, जब सूट नहीं करता तो वो दूसरा काम करा लेते हैं। तो बेसिकली कानून इनके हाथ में है। तो जब कानून इनके हाथ में और कानून इंडिपेंडेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है ये चीजें सेनेट को डिस्कस करना, डी चौक को डिस्कस करना, किसी और मामला को डिस्कस करना वुड बी यूजलेस। अगर आपने इस मुल्क में तरक्की लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि वी हैव टू ब्रिंग रूल ऑफ लॉ। और मुझे बताएं, क्या पीटीआई रूल ऑफ लॉ लेकर आई है? क्या ये पुरानी हुकूमतें जो हैं इन्होंने रूल ऑफ लॉ लेकर आए हैं? किसी ने आज तक रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात की है? किसी ने आज तक गरीब लोगों के मसाइल की बात की है? जो आपके गरीब लोग हैं वो पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? कि कानून इनके हाथ में है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जिस दिन आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएंगे तो कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आएंगे, कैरेक्टर वाले लोग ऊपर आएंगे। लेकिन कर्नल साहब कता कलामी माफ, लेकिन जरा ये बताना पसंद करेंगे, लोग कहते हैं कि सियासतदान मुल्क में सही तरीके से जमहूरियत नहीं ला पाए, वो रूल्स ऑफ लॉ कैसे लेकर आ जाएंगे? इस पर भी जरा कमेंट कर दें सर। देखें, मैं इस स्टेटमेंट से तो टोटली एग्री करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनोसेंट है। ये इनकी अपनी कमजोरियां हैं। मुझे ये बताएं, ये जितने सियासतदान हैं मोस्टली ये आए थे गरीब घरों से और आज ये अमीर तरीन हो चुके हैं। कैसे हो गए? इन लोगों से पूछें, जब ये हुकूमत में बैंक बैलेंसेस कैसे बढ़ जाते हैं? सबके बढ़ जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो जब ये इस तरह के सिलसिले बनेंगे तो फिर नेचुरली इनको ग्रो कौन करने देगा? कोई ग्रो नहीं करने देगा। इन्हें भी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी और लीडर्स वो होते हैं जो हालात को बिगड़ने ना दें, मार्शल लॉ को ना आने दें। ये है लीडरशिप। ये क्यों ऐसे हालात बनाते हैं कि मार्शल लॉ लग जाता है? ये क्यों ऐसे हालात बनाते हैं कि किसी एस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है? तो ये इनकी अपनी कमजोरी है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड दैट्स व्हाई हमने अब मिलकर फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को स्टार्ट किया है। इसमें हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद कॉम्पिटेंट लोगों की है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है कर्नल साहब, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। मैं आरिफुल्लाह जदून साहब का इस पे कमेंट ले लूं। सर आरिफुल्लाह जदून साहब, कहीं ना कहीं आप लोगों की नाअहली है या आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है और उस पर फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर यही आता है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और अगर सियासत में घसीटने की बात करूं तो शेख रशीद साहब सर फहरिस्त दिखाई देंगे। देखिए, शेख रशीद साहब जो है वो नहीं घसीट रहे जी। आप पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो आपके सामने है। जिस तरह कर्नल साहब ने बात की, कर्नल साहब की सोच बहुत अच्छी है और अल्लाह करे कि कामयाब हो। लेकिन इस मुल्क में देखो, इमरान खान साहब की जो सोच है वो भी यही है कि जो है कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क में।
और इस मुल्क में जो है पिसे हुए और आम आदमी को भी उनका हक मिले। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे माजी के जो प्रैक्टिस रही है वो आपके सामने है। यही दो जमातें थी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात और ये ख़रीद और फ़रोख्त। मैं समझता हूँ कि सियासत में जो पैसे का इस्तेमाल है वो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुतारिफ करा है। अच्छा। चांगा मांगा की सियासत में IGI के नाम पे जो 9 सितारे ये लोग इकट्ठे हो गए थे, वहीं से जो पैसा चलना शुरू हो गया पाकिस्तान की सियासत में, और आज तक जो है वो जो जरासीम है वो आज तक शामिल है हमारी जमहूरियत में, और लोग जो है बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ख़ान साहब का जो सोच है इस चीज़ को, इस लानत को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करने के लिए उनकी कोशिशें हैं। एक सियासी नजरियाती जमात अगर हो और उसका नजरियाती रहनुमा हो या वर्कर हो, एक नजरियात को सामने रखते हुए वो कैसे बिकेगा सर? इसका मतलब है फिर कोई भी नजरियाती नहीं है पाकिस्तान में। नजरियाती तो मैंने का यहाँ नजर आती है ना, नजरियाती तो बहुत कम है। नजरियाती लोग जो है वो नहीं बिकते। अच्छा। वो जो है गिनती में जाहिर सी बात है हर पार्टी में आ जाते हैं लोग इलेक्शन के टाइम पे, और जब सिस्टम उस पे होता है तो फिर हर कोई कोशिश करते हैं कि चलो वो भी आए ये भी आए, हुकूमत ही बनाना है। देखो इमरान खान साहब ने जो 2013 में वो इस विजन के साथ गया, उसने आम लोगों को टिकट दी। और एक टीवी पे एक इश्तिहार चल रहा होता था कि मैं एक दर्जी हूँ और मुझे इमरान खान ने टिकट दी, मैं एक स्टूडेंट हूँ मुझे इमरान खान ने। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया है कि वो नजरिया फेल हो जाता है। अच्छा, मतलब देना उन्हीं को है जिनकी अरबों रुपए की जायदाद हो। नहीं, यहाँ पे जो इलेक्टेबल है और जो माफिया है उन्होंने ऐसे पंजे गाड़े हैं जी कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम कामयाब हो जाएंगे और इस मुल्क में शफाफियत आएगी। चले ठीक है, कर्नल साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? नजरियात का फुकदान है जिसकी वजह से सियासत में पैसा चलता है, जबकि जैसे कि आरिफ उल्लाह जदून साहब फरमा रहे हैं कि जब किसी दर्जी को या किसी धोबी को टिकट दे दिया जाए तो वो नजरियात फेल हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर? जदून साहब, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी दुआएं बहुत ज्यादा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कामयाब हो जाए। हमें कोई शौक नहीं है आगे आने का, और मैं चाहता हूँ कि ये कामयाब हों और लोगों को सुकून मिले। यकीन करें, अगर आप रूल ऑफ लॉ लाने में कामयाब हो जाएं तो मैं तो कम से कम सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत में नहीं आऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है सियासत में आने का। ये लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आपको, मैं भी PTI का पूरे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैंने बड़ा काम किया हुआ है आपकी नॉलेज के लिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जितने ये मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके अंदर जितने लोग भी हैं ये फेल हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना। ये जो मर्जी कर लें, वी हैव टू ब्रिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, और कैरेक्टर वाले लोग लाने पड़ेंगे, तो फिर ये पाकिस्तान बनेगा। कर्नल साहब कैसे लेकर आएंगे? मैं ऑपोजिशन की तस्वीर देखूं तो यही दिखता है कि यही बर्बाद करने वाले थे। खान साहब की देखूं तो अशराफिया से जवाब आता है कि मैं इनका क्या करें सर, इनके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। ये मेरे ख्याल में गौर मोइन कुरैशी और शौकत अजीज को जो है। एक मिनट जदून भाई, 2 मिनट मेरी बात सुने। देखें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जी जो इंटरनेशनल लेवल की है। उनके सर्वे के मुताबिक 2020 की जो प्रेस रिलीज है उसमें पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में सेकंड लास्ट है। अब मुझे बताएं, इतनी दुनिया कहां से कहां चली गई है और हम लोग लास्ट के ऊपर बैठे। हमसे नीचे एक ही मुल्क है, उसका नाम है जिम्बाब्वे। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टी और इन सियासतदानों का। तो आई टेल यू, ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। हम तबाह नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और हम जिहाद समझ के आ रहे हैं और इस इबादत समझ के आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आएंगे और आप पाकिस्तान को हम ठीक करके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब, चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, मेरे साथ मौजूद थे। आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आरिफ उल्लाह जदून साहब, सर आखिर में लास्ट कमेंट चाहूंगा सर, क्या कहेंगे? ऑपोजिशन वाले रोएंगे अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई? वाकई ऑपोजिशन को रुलाने का इरादा है? बिल्कुल, अपोजिशन तो रो रहा है, 2.5 साल से रो रहा है। अच्छा, अभी बीमारी के लिए रो रहा है तो नहीं, वो तो आवाम भी रो रही है सर। जब आवाम नहीं रो रही, आवाम नहीं रो रही, आवाम नहीं रो रही। अच्छा, ये आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है सर? नहीं, ग्राउंड रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल आपकी हक बजानिब है। महंगाई है, आवाम को जो है बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी
भी है और उस चीज़ के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी है और ख़ान साहब ख़ुद इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि महंगाई और डेली उस बेसिस मीटिंग्स होती हैं इस बेसिस पे कि कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे कम किया चले, वैसे उम्मीद आवाम की भी है, हमारी भी है कि उन मीटिंग्स का कोई आउटपुट निकले। बहुत शुक्रिया। आरिफुल्लाह जदून साहब मेरे साथ मौजूद थे, कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जबकि अरशद बुखारी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया था। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेनेट इंतखाबात, बिल्कुल हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि आया सेनेट के अंदर कोई बड़ा अपसेट हुकूमती जमात की जानिब से होने वाला है या फिर पीडीएम इत्तेहाद कोई बड़ा अपसेट जो है वो सेनेट इंतखाबात में करने जा रही है। आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।